हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। ये न्यूज़ बहुत ही ज़रूरी है और आप सबके लिए ज़रूरी है, हमारे सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खबर है इसमें एक साइबर ठगी का मामला आया है और वो भी इस तरह का मामला है कि हर परिवार को इस वक्त में ये खबर देखनी चाहिए। ख़ास तौर से समूह में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेती है, किसी को भी अपना सारा पेपर दे देती हैं और उसके बाद उसके साथ ठगी पर से ठगी होती है और उसे पता नहीं चलता रहता है कि हमारा पैसा हमने जब लोन नहीं लिया, जब हमारी लोन नहीं हुई, हमने निकाला नहीं तो हमारा पैसा कहाँ गया। तो चलिए आपको बताते हैं, एक बहुत ही बड़ा मामला मधुबनी जिले में इस वक्त में आया है, जहां पर करोड़ों रुपया की ठगी एक दंपति यानी कि एक पति पत्नी मिलकर करोड़ों रुपया की ठगी कर रहे थे, जिसको पुलिस ने इस वक्त में गिरफ्तार किया है और ये बड़ा मामला निकल के आया है। तो चलिए बताते हैं पूरा मामला इस वक्त में क्या है। मधुबनी जिले से ये साइबर थाना से ये बड़ी रिपोर्ट है। दरअसल में 17/4/2026 को एक महिला आती है और वो रिपोर्ट करती है। वो महिला मधुबनी नगर थाना क्षेत्र संख्या की है। वो हराजगंज गुड्डी गाछी वार्ड नंबर 27 की रहने वाली हैं और ये वो महिला के द्वारा जो है साइबर ठगी से संबंधित एक एफआईआर कराई जाती है, यानी एक केस दर्ज कराई जाती है। इसके बाद जो है वो उस पर बहुत ही जल्द एक्शन ली जाती है और एसपी साइबर मधुबनी जो हैं वो इसको बहुत ही सघनता से लेते हैं और इस पे जांच शुरू कर देते हैं। करते ही इनको एक राहिका थाना क्षेत्र से एक महिला की खबर मिलती है और उसके पति, जिसका नाम विजय चंद्र पाल है, विजय चंद्र और उसकी पत्नी, ये दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, क्योंकि इनके पास से ये जो पैसा जो इनका गया था, यानी जो ठगी हुई थी पैसे की, ये पैसा उनके अकाउंट में संभवतः गया था और ये ठगी वहाँ से हुई थी। अब चलिए आपको बताते ये पति पत्नी क्या करते थे, कैसे ठगी हुई थी। गिरफ्तार किया गया, उसके पास से बहुत कुछ बरामद हुआ। इसके पास से अगर बात करें तो बैंक खाता की अगर बात करें, सिर्फ खाता की अगर मैं बात करूं तो आइए आपको बताते हैं इनके पास से जो बैंक खाता मिला है वो कितना मिला है, मैं अभी बताता हूँ। ये एसएसपी मधुबनी जो हैं योगेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा ये जो है ख़बर जो है शेयर की गई है, जहाँ से हमने ये खबर लिया है और आपको दे रहे हैं, जहाँ पर बताया गया है कि समूह लोन का झांसा देकर अंतर राज्य जो है साइबर ठगी होता था। इसमें आगे चल के हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं कि सिर्फ ये मधुबनी से नहीं, ये बिहार से नहीं, कई राज्यों में जाकर के ये पैसा निकाला करता था और ये ठगी होती थी। इसके पास से जो सामान मिला है उसमें से आपको बता दें, बैंक पासबुक जो मिली है वो 53 मिला है और मोबाइल जो है वो 4 मिला है और मोहर 22 मोहर भी इसके पास से मिला है, चेक बुक 47 मिला है। इस तरह का ये मामला आप देख सकते, इतना सामान इसके पास से मिला है। चलिए अब बताते हैं आपको कि आगे और क्या हुआ है। ये सारा कुछ इसके पास से मिला है, इसकी पत्नी और वो मिलकर समूह का लोन का झांसा देकर, यानी कि लोन के नाम पे, समूह में लोन दिलाने के नाम पर वो जो है सारा पेपर ले लिया करती थी और जिसमें से आपको कार्ड है, पैन कार्ड है, खाता खुलाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें, और ख़ाता भी खुलवा दिया करती थी। और वो इस तरह से पैसे आने पर उससे पैसे निकालने के लिए जो है एटीएम कार्ड, पासबुक, इतना ही नहीं, वो सिम भी बनवा लिया करती थी उस महिला के, जिस महिला का खाता रहता था उसका सिम भी उसके नाम पे ले लिया करती थी। इस तरह से जो है वो समूह के नाम पर जो है इस तरह के कलेक्ट करती थी और ये लोन दिलाने के नाम पे सारा पेपर वगैरह लेती थी, खाता खुलवाती थी, लोन करवाती थी, जो भी सारा कुछ करने के पास रख लेते और इस नाम पर वो सारा पेपर रख लिया करते थे। और इसके बाद जो है वो चेक बुक, बैंक खाता, एटीएम, इसके द्वारा जो है नया सिम भी ले लिया करता था, अपने पास रख लेता और दूसरे राज्यों में जाकर ये उसके बाद दूसरे राज्य में चला जाया करता था, अपना राज्य में नहीं बल्कि इसके अलावा जो राज्य है जा कर के, जहाँ पर संगठित जो साइबर क्रिमिनल्स की जो गैंग्स है उससे बजाबते इसका पूरा कनेक्शन था। जैसे कि महाराष्ट्र यानी मुंबई वाला इलाका, गुजरात, कर्नाटक, असम और भी राज्य में जो संगठित इस तरह के जो गैंग्स हैं उससे ये कांटेक्ट करता था और करोड़ों रुपया की जो है वो मिलकर लेन देन किया करता था। करोड़ों रुपये का साइबर ठगी का मामला यहाँ बताया जा रहा है। इसके बैंक खाते पर सिर्फ ये जो बंदा है, इसके बैंक खाते पर 91 साइबर ठगी का जो है, यानी कि साइबर क्राइम का जो है वो केस है। अब यहाँ पे मामला ये आता है कि 91 साइबर का इस पे
जो है केस होने के बाद भी यह खाता अभी तक सील नहीं हुई थी क्या? या खाते पे लगातार फिर भी पैसा आ रही थी, या फिर इस तरह से पुलिस आखिर क्यों इसको सील नहीं करी थी और अभी तक नहीं पकड़ा था? ये सवाल ये भी उठता है कि 91 केस है इसके खाता पर। अब बताइए, साइबर ठगी का 91 केस है और ये बताया जा रहा है कि करोड़ों का जो है ये लेन देन करता था और ऐसे करके जो है लोगों को उल्लू बनाता था और ऐसे जो है करता था। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि आप देखते क्या है कि आजकल में लोन लेने का महिलाओं को एक अलग ही चस्का लगा हुआ है। समूह से जुड़ती है और उस पर लोन लेने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये लोग जो है वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, निचले दर्जे के लोग ज़्यादा होते हैं इसमें, जिस पे जो है ये शिकार बनाना काफ़ी आसान होता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि काबिल यानी कि जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास नहीं जाता, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जाएंगे तो या तो वो समझ जाएगा या फिर इस तरह से हमारा लोन नहीं हो पाएगा या वो हमें समझाने लगेगा। तो इस तरह से करती हैं और जब फंस जाती है तो कई बार आपने देखा है कि गाँव छोड़ना पड़ जाता है, शहर छोड़ देती है, कई बार और भी बहुत कुछ कर लेती है। तो ये अगर आप इस तरह के समूह से जुड़े हुए हैं, अगर इस तरह से लोन आपको कोई दिलवाता है, एक तो विश्वसनीय आदमी हो, दूसरी बात यह है कि किसी के पास आप अपना पेपर न छोड़ें। जिस पेपर की ज़रूरत है वो खुद लेकर के जाएं। बैंक में अकाउंट खुलवानी है तो आप खुद साथ में जाएं, अपना पेपर दें और फिर अकाउंट खुलवाएं। इस तरह की चीज़ें करें। किसी पर भी विश्वास करके इस तरह से आप जो है अपनी जो चीज़ें हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वगैरह, खाता का डॉक्यूमेंट है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, एटीएम है या फिर सिम कार्ड है आपका, वो कोई दूसरा ना आप पे, तो इस तरह से आप बचने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ठगी का मामला इस वक्त में मधुबनी से आया, तो हमने सोचा कि हर घर तक ये जानी ज़रूरी है ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसमें और कुछ अपडेट आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।